हेलो फ्रेंड्स, तो जितने बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं विज्ञान 2026 बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं प्यारे बच्चों। यह पेपर देकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो ये वाला कोड आपका था 824 BAQ का पूरा पेपर आपका वायरल हो चुका है। ये प्री बोर्ड परीक्षा आपके बोर्ड में 100% पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसको तैयार करके जाना। पूरे पेपर का मैं आप लोग को सोल्यूशन बता देता हूँ। सोल्यूशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। और आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताना कि 20 में से कितना आप सही करके आए हैं, कितना आपको आता है जिससे आप बोर्ड एग्जाम में कर ले जाएंगे। तो ये यहाँ पर देखिए अखंड आह उपभाग 1 बहुविकल्पीय प्रश्न पहला दिया है। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बनी त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है। सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है। किसका होता है? लाल का होता है, हरा का होता है, बैंगनी का होता है, या आपका पीला का होता है। तो देखिए जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों लाल का होता है। दूसरा प्रश्न है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है। श्वेताभ, रक्ताभ, नीलाभ या कृष्णाभ। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलाभ। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है तीसरा। किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का प्रयोग करना होगा? पहला उत्तल, दूसरा है उत्तल, तीसरा दिया समतल, चौथा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 20 में से कितना आप सही करके आए वो भी बताएंगे, और 20 में से कितना आपको आता है वो भी आप लोग बताएंगे, क्योंकि इससे आपका अनुमान पता चलता है कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। तो यहाँ पर ये आपका 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हो गए। चौथा है द्विउत्तल, जिसे उभयोत्तल लेंस के किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। पहला दिया लेंस का फोकस, दूसरा दिया लेंस का प्रकाशीय केंद्र, तीसरा दिया लेंस का वक्रता केंद्र, चौथा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं फिर बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस का प्रकाशीय केंद्र। अगले यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न है। एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के दो सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, कि ओम होता है, कि वाट होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6। समान मान वाले 3 प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ा गया है। इस संयोजन से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा। कितना होगा? 1/3, आधा, 2 गुना, 3 गुना। तो देखिए फिर बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1/3। जी बच्चों अगला प्रश्न 7वां है। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। सरल रेखीय होगा, कि वक्रीय होगा, कि वृत्ताकार होगा, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वक्रीय। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा आ जाता है केमिस्ट्री के क्वेश्चन। 7 आपके फिजिक्स से, 6 आपके रहेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O NaHCO3 Na2SO4 इंटू 10H2O NaCl। तो देखिए मेरे जो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, ये बात सबको पता होगा कि Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, धावन सोडा का होता है। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला है 9वें नंबर का प्रश्न। 9वां है कि निम्नलिखित में कौन सा समजातीय युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय युग्म है फिर बच्चों। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन को देखते चलना, सारे ऑप्शन को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया CH4 तथा C2H4, दूसरा दिया यहाँ पर CH3OH तथा CH3CHO, C दिया है HCHO तथा CH3CHO, D दिया C2H5OH तथा CH3OCH3। तो देखिए फिर बच्चों इसका जो राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा फिर बच्चों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये आपका 9वां नंबर का प्रश्न हो गया बच्चों। यहाँ पर देखिए 10वें नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो आपका मैग्नीशियम है, कापर है, कि फेरिक है, कि जिंक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा फेरिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है। एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो देखिए बच्चों एक नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, 8 है, कि 10 है, कि 7 है, कि 6 है। तो कौन लाल करता है बच्चों? तो अम्ल करता है। तो आपको पता होगा कि 7 से कम है तो अम्ल, 7 से ज़्यादा है तो क्षार, तो 7 है तो उदासीन। तो इसमें से देखिए सब ऊपर है तो ये तो क्षार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। उसी के बाद आज देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न पूछा है पीतल है, क्या है? उपधातु है कि मिश्र धातु है कि यौगिक है कि विषमांगी मिश्रण है? तो देखिए पीतल आपका क्या पे बच्चों, पीतल आपका क्या है? यहाँ पर मिश्र धातु है। पीतल में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। 13 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित होते हैं? तो ये यहाँ पर देखिए ये है कि ये आपका यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। तो निम्नलिखित में से कीटोन समूह किस में उपस्थित होते हैं बच्चों? तो ये आपका है जो कीटोन समूह है ये आपका पहले बच्चों एल्डिहाइड हो जाएगा, CHO बन जाता है। ठीक, ये आपका एल्कोहल बन जाएगा और ये आपका जो होता है ये कीटोन है। ऑप्शन नंबर डी है, जहाँ पर इस प्रकार रहे बच्चों, इस प्रकार आपको RCOR ये आपका कीटोन समूह होता है। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है क्षुद्रांत है, अमाशय है, बृहदांत है, यकृत है? तो देखिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहदांत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बच्चों, तो इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 15 पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, खाद्य पदार्थों का वहन या स्थानांतरण। तो देखिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खाद्य पदार्थों का वहन या स्थानांतरण। अगला है 16 नंबर का प्रश्न मानव में इंसुलिन का कार्य करता है, क्या करता है? रक्त में शर्करा स्तर का नियमन, अंगों में वृद्धि प्रण, तीसरा दिया नरजनन तंत्र का विकास, चौथा दिया उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नरजनन तंत्र का भाग नहीं? सबको पता होगा अंडवाहिका, गर्भाशय, शुक्राशय, अंडाशय। तो फिर बच्चों नरजनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है फिर बच्चों? तो यहाँ पर देखिए अंडवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए फिर बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा नरजनन तंत्र का भाग नहीं? तो शुक्राशय है। क्या है फिर बच्चों? तो ये आपका शुक्राशय है। 20 नंबर का मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ? घर में, प्राथमिक विद्यालय में, मंदिर से या गिरजाघर से? तो देखिए 18 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा फिर बच्चों घर से। 19 नंबर का मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र, माता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र, माता और पिता दोनों से प्राप्त लिंग गुणसूत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण करता है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ए, पिता से लड़कों का, माता से लड़कियों का। उसके बाद यहाँ पर देखिए 20 नंबर का प्रश्न है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बहुदिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, एक दिशीय होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुदिशीय होता है। फिर इसके बाद में यहाँ देखिए 21 नंबर का प्रश्न है 21 का पहला तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखते? समझाइए। दूसरा दिया विलंबित सूर्यास्त क्या होता है? उपयुक्त चित्र सहित समझाइए। 22 का पहला दिया निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है? दूसरा 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। 23 का पहला किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? दूसरा प्रतिरोध का पार्श्व संयोजन क्या होता है? इसका सूत्र सहित समझाइए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 24 नंबर का प्रश्न 24 का पहला फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या समझाइए। दूसरा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? इसका सूत्र लिखिए। अथवा करके दिया पहला 6 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 216 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। दूसरा घरेलू विद्युत परिपथ में जीवित तार, भू संपर्क तार तथा उदासीन तार के ऑर्डर के रंग लिखिए। अब आता है उपभाग 2 जो कि आपके यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपका दिया फिर जिंक कार्बन, जैसे जिंक CO3 है, जिंक ऑक्साइड यानी ZNO है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। अब इसको हमको बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, कार्बन एक, जिंक एक, ये तो सभी संतुलित है। इसी प्रकार जो नहीं संतुलित है उसको करना है। यहाँ पर देखिए 26 नंबर का प्रश्न है। 26 का पहला रासायनिक समीकरण देते हुए कारण सहित लिखिए। तनु H2SO4 में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है परंतु सिल्वर डालने पर नहीं। उसका कारण है फिर बच्चों आपको पता होना चाहिए। दूसरा कार्बन के साथ संयोजी आबंध को समझाइए। 27 का पहला निम्नलिखित यौगिकों के IPSC नाम लिखिए, पहला दूसरा। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। का एथेनॉल क्षारीय NO4 से अभिक्रिया करता है, का एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तीसरा यहाँ पर दिया निम्नलिखित यौगिकों में क्रियात्मक समूह। ये आपका यहाँ पर दिया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए बच्चों।
एसिटिकरण पर लिखिए, समजातीय श्रेणी पर लिखिए, कार्बन की चतुसंयोजकता पर लिखिए। अब आता है यहाँ पर उपभाग 3। उपभाग 3 देख लेते हैं। 28 नंबर का विभिन्न पोषक स्तरों की उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। 29 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, दूसरा मुकुलन, तीसरा मानव मस्तिष्क की संरचना। 30 नंबर का प्रश्न उत्सर्जन क्या मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। 31 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। टिप्पणियाँ लिखिए बच्चों। पहला दिया शुक्राणु निर्माण में हार्मोन्स की भूमिका, दूसरा जन्म में परागकणों की भूमिका। अथवा पहला दिया F2 पीढ़ी में दृश्य प्रारूपी फिनोटाइपी अनुपात की गणना कीजिए जब लंबे तने व गोल मटर के पौधे संकरण क्रॉस बोने तने व झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे के मध्य कराया जाए। दूसरा दिया है मानव में थायराइड व एड्रीनलिन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स की कार्य लिखिए। इस प्रकार आपके थे पर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो पेपर था। आई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।